Dear students, today I am going to present the second poem of your book Flamingo, class 10+2, The Elementary School Classroom in a Slum. स्लम का मतलब आप समझते होंगे, जिसे हम गंदी बस्ती भी कहते हैं, लेकिन वो गंदी क्यों होती है? क्योंकि वहां फैसिलिटीज नहीं होती, क्योंकि वहां बेसिक फैसिलिटीज का अभाव होता है। इसीलिए हम उसे स्लम कहते हैं, स्लम एरिया कहते हैं। फैसिलिटीज के अभाव के बिना गंदगी तो होना स्वाभाविक ही है। इस पोएम के पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। बहुत ही इजी है याद रखना। स्कूल में एस, स्लम में भी एस का यूज है, और 2 बार इस पोएम के नाम में एस आता है, तो 2 ही बार इस पोएम के पोइट के नाम में एस आता है। स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ने यह पोएम एक स्लम एरिया के स्कूल की विजिट करते हुए लिखी, और जब उन्होंने उसकी विजिट की तो उन्हें पता चला कि वो स्लम स्कूल, वो एलिमेंट्री स्कूल जहां बेसिक फैसिलिटीज का कितना अभाव था, वहां पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार के थे, वहां की वॉल्स कैसी थी, वहां की वॉल्स पर किस प्रकार की पिक्चर्स टंगी हुई थी। इन्हीं के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से स्टीफन स्पेंडर एक बहुत बड़ा संदेश गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा संदेश सोसाइटी की वेल टू डू पीपल को देना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा संदेश सोशल इनजस्टिस के प्रति देना चाहते हैं। अगर हम इस पोएम की थीम की चर्चा करें, द पोएट wants to highlight poverty, malnutrition, social injustice and social inequality through this poem. Stephen Spender wants to highlight poverty, malnutrition, social injustice and social inequality through this poem. This is the theme of the poem. ये इस पोएम की थीम है। जब पोएट उस एलिमेंट्री स्कूल की विजिट करता है, तो अगर हम इस पोएम और पोएट के बारे में थोड़ा सा जानें, तो स्टीफन स्पेंडर इज डीपली अटैच्ड फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन पीपल। उस स्कूल के बच्चों को डेप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इन द स्कूल और इन द क्लासरूम के बारे में बताता है। और विदाउट बेसिक फैसिलिटीज हाउ कैन वन ग्रो? कोई भी कैसे ग्रो कर सकता है, कोई कैसे पढ़ सकता है? ही इज डीपली अटैच्ड फॉर द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी। सो इस इंफ्लुएंस से, बिकॉज ही इज ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट पोइट, नॉवेलिस्ट एंड राइटर, he wants to attract the attention of the society and the government. सोसाइटी और गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता है towards this pathetic condition of elementary school classroom in a slum, towards the pathetic condition of slum schools, towards the unavailability of basic facility in a slum school. He wants to provide, he favors to provide the education to slum children in a conducive atmosphere. वो चाहते हैं कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, केवल रिच लोगों के बच्चों का ही नहीं, स्लम चिल्ड्रन का भी अधिकार है। उन स्लम बच्चों में से भी प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, उनको भी बेसिक फैसिलिटीज लेने का अधिकार है। इसीलिए स्टीफन स्पेंडर इस सोसाइटी के रिच पीपल, इस सोसाइटी के विजिटर्स, टीचर्स, इंस्पेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट, उसका ध्यान दिलाना चाहते हैं एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम और उसके हालातों पर। यहां पर एक बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट इस पोएम में दिया हुआ है। जब वो स्कूल की विजिट करते हैं, तो वो देखते हैं कि उस स्कूल का जो क्लासरूम है, उसकी जो वॉल्स हैं वो फेडेड है, उनका कलर फेड हो चुका है, जिस पर
कई वर्षों से हो सकता है व्हाइट वॉश ना हुआ हो, वो टूटी फूटी दीवारें, और उस क्लासरूम के अंदर बैठे हुए वो गरीब बच्चे जो उसे कैसे दिखते हैं, फेडेड वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, और वो बच्चे सिक एंड अंडर नरिश्ड। जब वो उन बच्चों के चेहरों की ओर देखते हैं तो बताते हैं कि सभी बच्चे अंडर नरिश्ड थे, जिन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया हुआ था, जिनका पालन पोषण, जिनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली हुई थी। उनकी ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ थी, दे हैड स्टंटेड ग्रोथ, अच्छे से ग्रोथ हुई ही नहीं थी। देयर बोन्स वर ट्विस्टेड, मुड़ी तुड़ी हड्डियां थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये ट्विस्टेड बोन्स अपने पेरेंट्स से विरासत के रूप में ली हों। उनके पेरेंट्स ने एक विरासत के रूप में उनको ये बीमारियां और ये टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, इस प्रकार की बॉडी उनको दिया है। बोनी फिगर्स, थिन, लीन एंड पेल फेस्ड चिल्ड्रन। कितनी मार्मिक दृश्य यहां पर है कि उस क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों की क्या हालात हैं। संकन, देयर आईज वर संकन लाइक रैट्स, चूहे की तरह, आंखों की तरह से धंसी हुई आंखें, बट ड्रीमी। कितनी सुंदर बात कही है, धंसी हुई तो हैं लेकिन उनकी आंखों में भी ड्रीम्स हैं। They also want to see the squirrels' games outside. They also want to prosper. They also want to visit the greenery. They also have a right to succeed. But their life is dark and dismal. They are forced to live in pathetic conditions in the school, in the classroom, in a slum. But on the other way, दूसरी तरफ कवि कंट्रास्ट करते हुए बताते हैं कि उस स्कूल की वॉल्स पर, उस क्लासरूम की दीवारों पर कुछ पिक्चर्स टंगी हुई हैं। किसकी पिक्चर्स हैं? पोर्ट्रेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर्स हेड, विलियम शेक्सपियर का पोर्ट्रेट वहां टंगा हुआ है। मैप ऑफ द वर्ल्ड का मैप टंगा हुआ है, जिस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज दिखाए हुए हैं, जो वो बच्चे केवल कल्पना कर सकते हैं, जो उन्होंने देखा नहीं है। शिप्स शोइंग लव एंड प्रॉस्पेरिटी, ये पिक्चर्स जो उस रूम की दीवार पर टंगी हुई हैं, वो केवल लव और प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं। इसके विपरीत उनके खुद की लाइफ में ना ही तो लव है, ना ही प्रॉस्पेरिटी, बल्कि दे आर डेप्राइव्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इन द स्कूल। उनके पास तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इसलिए एक अंतर पाते हैं दीवार पर टंगी हुई उन चित्रों में, जो दुनिया दिखाई देती है उसमें, और उनके खुद की दुनिया में एक बहुत बड़ी खाई, एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसी को स्टीफन स्पेंडर ने सोशल इनइक्वालिटी कहा है, इसी को स्टीफन स्पेंडर ने सोशल इनजस्टिस कहा है। और इसीलिए स्टीफन स्पेंडर इस सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, इस सोसाइटी के विजिटर्स हैं, जो स्कूल को विजिट करते हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, टीचर्स हैं या गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर दिलाना चाहते हैं। इस स्कूल का बहुत ही मार्मिक वर्णन स्टीफन स्पेंडर ने किया है। ऐसा हो सकता है आज भी बहुत से स्कूलों में हो, जहां शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, उसे मूलभूत सुविधाएं पाने का भी अधिकार है। हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम इस तरीके के डिप्राइव्ड ऑफ चिल्ड्रन विद बेसिक फैसिलिटीज से, जो हैं, जिनके पास मूलभूत वस्तुएं, चीजें, पुस्तकें, बैग्स, स्कूल्स, बोर्ड्स नहीं हैं, हम उनके आगे आकर हेल्प करें, मदद करें, डोनेशंस दें। वो बच्चे उस मैप में अपनी स्लम बस्ती ढूंढते हैं, अपना स्लम एरिया सर्च करते हैं, परंतु जब उन्हें अपना स्लम नहीं मिलता है, केवल सुंदर सुंदर सिटीज मिलते हैं, तो उन्हें शक होने लगता है, वेयर इज आवर स्लम एरिया इन दिस मैप? कहां है हमारा स्लम?
इस मैप में तो कहीं दिख नहीं रहा। इस प्रकार से स्टीफन स्पेंडर ने इस पोएम के माध्यम से सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों को बुलाया है, उनसे आग्रह किया है टू हेल्प दीज स्कूल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पोएम द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। आइए अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करें जिनसे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इसकी समरी लिख पाएंगे, थीम लिख पाएंगे या कुछ छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप दे पाएंगे। फर्स्ट इज, इसमें जो चिल्ड्रन दिखाए गए हैं, जो बच्चे उस क्लासरूम में बैठे दिखाए गए हैं, चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, दे आर थिन, हंग्री, वीक। They are thin, hungry and weak. They have twisted bones. They are sick. वो बच्चे ऐसा लगता है that they have inherited the disability from their parents. कि उनको अपने पेरेंट्स से जो एक विरासत के रूप में जो चीज मिली है वो है disability, malnutrition. They are insecure. Their future is not secure. They are insecure, they are deprived of basic facilities, and they are downtrodden. They are the victim of social injustice. They are the victims of social insecurity or social inequality. इस चीज का वो विक्टिम्स हैं। वो बेचारे उन्हीं स्कूलों में, उस स्कूल में बिना फैसिलिटीज के बैठे केवल जी रहे हैं। दूसरा, यहां पर चर्चा है कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब उन अंधेरी कोठरियों को कहते हैं, एक्सकेवेशंस को कहते हैं, टॉम्स को कहते हैं, जहां पर रोशनी नहीं पहुंचती। यहां कैटाकॉम्स का मतलब है डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज। कैटाकॉम्स सिंबलाइज लैक ऑफ एजुकेशन एंड डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस and lack of health facilities. Maps and pictures hang on the wall tempt them to aspire the world. वो बच्चे उन पिक्चर्स को, उन मैप्स को देखकर इस दुनिया के विजिट करना चाहते हैं, वो भी कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं, बट दे आर हेल्पलेस, बट दे फाइंड इट आउट ऑफ रीच। वो इसे अपनी पहुंच से दूर की बात मानते हैं। एजुकेशन, अब ये बदले कैसे? एजुकेशन कैन चेंज इट। एजुकेशन ही वो हथियार है, वो पावर है जो इसको चेंज कर सकता है। एजुकेशन कैन चेंज देयर लाइव्स। दे कैन एक्वायर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इफ प्रॉपर एजुकेशन इज डिलीवर्ड टू देम। दे कैन चेंज देयर फ्यूचर। इस पोएम में बताया गया है कि उनका फ्यूचर फोग से लिखा हुआ है, अर्थात अंधेरे में है, धुंधला है। They can change their future and they can recreate history. How? If proper educational facilities are provided to them, proper education is delivered to them, and the basic facilities are provided in their schools. So the poet asks society, visitors, inspectors, teachers and the government to come forward and help them. जहां तक इस पोएम की हम कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पोएटिक डिवाइसेस की बात करते हैं। कई बार पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कुछ बेसिक पोएटिक डिवाइसेस मैं आपको पहले बता चुका हूं। आइए अब फिर से थोड़ी सी चर्चा करें। सिमिली, सिमिली में हम टू डिसिमिलर, टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक, लाइक, लाइक और एज। यहां पर इन बच्चों को कंपेयर किया गया है लाइक रूटलेस वीड्स। तो इस फ्रेज में, इस पोएटिक लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स के साथ उन बच्चों को कंपेयर किया गया है। लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, उनके जीवन को
कैटाकॉम्स की लाइफ से, डार्क लाइफ से कंपेयर किया गया है। लाइक रूटलेस वीड्स, जिस प्रकार से रूटलेस वीड्स होती हैं जिसकी जड़ें नहीं होती, ऐसी वीड्स मींस अनवांटेड प्लांट्स। जैसे हमारे खेतों में हम गेहूं की फसल बोते हैं, उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स, बथुआ, प्याजा जैसे कुछ अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, हम उनको उखाड़ फेंकते हैं, उन्हें कोई नहीं चाहता। रूटलेस वीड्स, ताकि एक अच्छी यील्ड प्राप्त हो। ठीक उसी प्रकार से स्टीफन स्पेंडर इन बच्चों को उन रूटलेस वीड से कंपेयर करते हैं। उनको इस सोसाइटी में कोई नहीं चाहता। इस सोसाइटी में वो रूटलेस वीड्स की तरह से हैं, अनवांटेड हैं, इसीलिए तो उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। इस प्रकार से इन तीनों पोएटिक लाइंस में सिमिली का यूज किया गया है। एलिट्रेशन, repetition of initial sounds of two or more than two words in a poetic line। वही है, यहां पर एक लाइन है spectacles of steels। उन बच्चों की गरीबी का जिक्र है जिनके पास broken spectacles of steel हैं, टूटे हुए चश्मे हैं उन बच्चों के, spectacles of steel। यहां S लेटर, S साउंड का repetition है, इसलिए alliteration का यूज यहां किया गया है। नेक्स्ट है मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में एक बेसिक डिफरेंस है। मेटाफर में भी हम टू अनलाइक थिंग्स को, पर्संस को कंपेयर करते हैं, बट विदाउट यूजिंग एज और लाइक। जबकि सिमिली में हम एज और लाइक वर्ड्स का यूज करके कंपैरिजन करते हैं। यहां पर मेटाफर का भी यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। इन बच्चों का फ्यूचर तो फॉग से लिखा गया है, फॉग से उसको पेंट किया गया है, अर्थात बिल्कुल ही फेडेड है, धुंधला है, डिम है। केवल एजुकेशन उसको उस फॉग से बाहर निकाल सकता है, और एजुकेशन ही उन बच्चों के फ्यूचर को अच्छा बना सकती है। इसीलिए स्टीफन स्पेंडर आह्वान करता है इस सोसाइटी से, इस सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों से, टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम ग्रो। इस प्रकार से हमने डिस्कस किया क्लास +2 की फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। आप इन बच्चों के पेन को, इनके दर्द को समझिए, इस पोएम को समझिए, इन ब्रेन पॉइंट्स को, इन वैल्यू पॉइंट्स को, इन की पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखिए, इनको याद कीजिए और एग्जामिनेशन से जस्ट पूर्व इनको रिवाइज अवश्य कीजिए, ताकि आप इस पोएम पर आधारित किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकें। थैंक यू वेरी मच।